फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। कल मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया तो मेरे पास एक होम स्कूलिंग का वीडियो था प्राइवेट, जो मैंने शायद अपलोड नहीं किया था, तो मैंने उसी वीडियो को कल अपलोड कर दिया। कल कुछ मन नहीं कर रहा था और कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, तो उसी में फ्लो में वो जो वीडियो थे या जो कोर्स समझ लो थे या जो बायोग्राफीज़ थी वो कई घंटों की थी। फिर क्या होता है कि जब आप एक की बायोग्राफ़ी पढ़ते हो तो उसमें कोई और नाम निकल आता है, फिर आप उसको पढ़ने चले जाते हो। और दूसरा मैं उसको क्रॉस चेक भी करता हूँ तो उसके लिए फिर कुछ पढ़ने निकल जाता हूँ या देखने निकल जाते हैं। आपको मालूम है कि इंटरनेट की दुनिया अनंत है। पाव पोई वाले की आवाज़ है जैसे उस वाले घर में आती थी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था, मैं फ्रेम अभी तक सेट नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने बोला कि ग्रीनरी वाला फ्रेम बहुत अच्छा है जो आप बरामदे में बैठ के वीडियो बनाते हो। कईयों ने बोला कि वो रिवर वाला व्यू बहुत अच्छा है, जो सामने रिवर है इस पे जो बैठ के वॉल पे बना लो। पर जैसे अभी मैं आए गया छत पे ये फ्रेम लेकर के अभी खड़े होकर के वीडियो बना रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार वहाँ चले जाओ। व्यू बहुत अच्छा है, घर के बिल्कुल बाहर ही है, मतलब समझ लो अपनी गली है, ये जो लॉबी है इसके बाहर ही है वो, तो बना सकते हैं। पर कुछ वीडियो वहाँ बनेंगे, कुछ यहाँ बनेंगे, पर एक एग्जैक्ट फ्रेम मुझे लगता है शायद ये बरामदे वाला या वो स्कूटर पे बैठ के वही सेट होगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने कहा आपको, मैं उठा अभी इस घर में 4-5 दिन ही हुए मुझे। अभी ये क्या है कि ये सनलाइट ऐसे आ रही है, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह एक वीडियो बनाते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है इस समय, तो मैंने कहा ठीक है वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो किस चीज़ पे बनाते हैं, मैंने कहा मैं ना कुछ चीज़ों से बड़ा खुश हूँ यहाँ पे। मेरे को ना एक्चुअली मैं सच बात बताऊँ तो मुझे खामियां नहीं दिखती हैं, मुझे हमेशा खूबियाँ दिखती हैं। और ऐसा नहीं कि इसका मतलब मैं ऑप्टिमिस्टिक बायस हूँ। खामियां जब तक मेजर ना हो तो दिखती हैं, पर उसके साथ में उसका समाधान दिखता है। तो मैं इसमें यहाँ पे एक खामी भी है तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। तो हुआ ये कि जो मुझे यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें लगी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत लोगों ने नए वाले घर में दिलचस्पी ली। तो यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरा बड़ा एक ड्रीम कह लो, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में पहला घर दिल्ली में जो वैशाली एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर में वैशाली में मेरा फ्लैट है, वो मैंने टॉप फ्लोर का ख़रीदा था। टॉप फ्लोर मतलब वो बिल्डर फ्लैट है तो सेकंड फ्लोर पे ही टॉप फ्लोर होता है। तो सेकंड फ्लोर का मेरा फ्लैट था, रूफ राइट है, छत मेरी थी, तो वो रहा। उससे पहले जब मैं शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उस फ्लैट में आने के 2 महीने बाद ही मेरी शादी हुई थी, तो उससे पहले मैं जिस घर में किराए पे रहता था लक्ष्मी नगर में की बैक साइड में, तो वो भी फर्स्ट फ्लोर का था। तो कभी एक तो ग्राउंड फ्लोर के घर में नहीं रहे। बचपन में कभी रहे हो किरायों के मकान में तो कहता नहीं। और दूसरा इंडिपेंडेंट घर गोवा के अंदर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब आपका अपना बरामदा, आपकी अपनी बालकनी, उसमें किसी की एंट्री नहीं, तो लैंडलॉर्ड इधर की तरफ रहते हैं। दूसरा तो एक सबसे मज़ेदार या खुशी वाली बात है कि यार एक छोटा घर है पर अब मतलब अपना पर्सनल है, ग्राउंड फ्लोर का है। अभी वो मैं कुछ जाली लेकर के आके बांस के डंडों से मैंने गेट वगैरह बनाए हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। हालांकि मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, जो व्लॉगिंग लोग दिखाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग व्लॉगिंग क्यों देखते हैं, किसी के घर में ताक-झाक क्यों करते हैं या कोई क्यों दिखाता है। जो दिखाता है उसका तो मकसद होता है कि उसको इनकम हो, और जो लोग देखते हैं उनका मुझे समझ में नहीं आता क्यों देखते हैं। तो मेरा ना कभी भी मन नहीं किया व्लॉगिंग करने का। मैंने कोशिश की कई बार प्रेशर में आके कि पैसे कमाने को मिल जाए, तो व्लॉगिंग करने की कोशिश करी, पर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। मैंने कहा नहीं, मैं जब भी किसी को अपने कोई भी चीज़ वीडियो में दिखाऊंगा ना, जिससे कि उसको कोई ना कोई चीज़ उसको समझ में आए, उसके काम आए, उसको कोई ऐसी बात मालूम पड़े कि जो कहे कि हाँ यार ये मज़ा आया ये बात जान के, और वो बात उसकी आखिरी सांस तक उसके पास रहेगी। ठीक है। तो जैसे हम लोग खाने का वीडियो बनाते हैं, तो हम लोग खाना तो सोचो ना दिन में कितनी बार खाते हैं और कब से खा रहे हैं, पर मैंने मुश्किल से मुश्किल 10-15 वीडियो नहीं डले होंगे मेरे केले के पत्तों पे खाने पे। उसका मेन कारण है कि मैं केले के पत्ते के खाने को प्रमोट करना चाहता हूँ, कि मतलब इसको भी आप अपनी लाइफस्टाइल में लेके आओ। और दूसरा, उसको खाते टाइम हम लोग खाने के साथ साथ कई और मुद्दों पे भी मैं बात करता हूँ, जिससे कि कुछ ना कुछ लोगों के पास एक नॉलेज जाए या एक गुड इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है। तो ऐसे ही अभी हमने यहाँ पे भी खाने का वीडियो बनाया। तो यहाँ की जो खूबियों की अगर मैं बात करूँ तो पहली खूबी जो मुझे लगी कि एक तो ग्राउंड फ्लोर का है, अपना बरामदा, स्कूटर का जैसे कोठियाँ नहीं होती कि आपके बालकनी के आगे आपका बरामदा है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उसमें आपकी गाड़ी तो खैर नहीं आ पाती, इधर वो स्कूटर साइकिल पार्क है।
दूसरा आपके बरामदे में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो जो यहाँ पे पेड़ लगे हुए वो ऑर्गेनिक पेड़ है, मतलब वो कुछ उगाए गए हैं जो प्लांट्स हैं, पर जो पेड़ हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से उगे हुए हैं, क्योंकि साथ में नहर है, तो नहर के किनारे की मिट्टी उपजाऊ होती है, तो वो अपने आप ही उगे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि प्लान करके उगाए गए हैं। तो बहुत ही मतलब एक डेली जिसे कहते हैं ना, आँख खुलती है और डेली मज़ा आता है, वो वाला हाल है। तो एक ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा सोचो, इमेजिन करो कि एक नदी, छोटी नदी, मिनी नदी आपके घर के बरामदे को टच करती हुई जा रही है। आप उसको, मैं नहर कहता हूँ, एग्जैक्टली वो नहर नहीं है, एक नदी में से जो निकाल दी जाती है, छोटी सी नेचुरल तरीके से निकली हुई है, ये बनाई हुई नहीं है, नेचुरल है। तो वो है, सामने मेन रिवर है, ठीक है। तो ये एक खूबी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, वहाँ से वाईफाई यहाँ शिफ्ट करवाने का 2000 रुपये खर्चा था, पर मैंने क्या बोला कि मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो मेरा मन किया कि मतलब मैंने कहा यार 2000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, बिना मतलब कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ आया, यहाँ पे कोई रशियन फॉरेनर रह के गया था पहले, और उसने वाईफाई लगवाया था, और कोइंसिडेंस वो उसी कंपनी का निकला, और हमने बस उसी के ही राउटर को रिचार्ज कराया, और हमारा वो इंटरनेट का 1180 रुपये महीने का होता है, वो शुरू हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी और एक खूबी की बात करूँ तो जैसे हम लोग दिल्ली में गौशाला से दूध लाते थे और हम लोग गाय का दूध पीते थे, पर वहाँ पर भी देसी गाय का दूध नहीं मिलता था, मतलब देसी, और वो मिक्स कर देते थे, या देसी गाय का चाहिए तो आपको अलग से एफर्ट करना पड़ता था। हालांकि मैं दूध पीने के ख़िलाफ़ हूँ, और मैं वेगन नहीं हूँ, अगर मैं दूध पीने के हक़ में नहीं हूँ, पर अगर पीना पड़े तो आप फिर केमिकल या पाउडर वाला ना पी करके एक अच्छा ऑर्गेनिक, मतलब प्योर दूध पियो ना, ऑर्गेनिक तरीके से। तो हालांकि मैं दूध पीने के ख़िलाफ़ हूँ, मैं वीगन को बिल्कुल मैं नहीं सपोर्ट करता। मेरा मानना है कि वीगन से बड़ा पाखंडी कोई नहीं होता है, वो उसके लिए अलग से कभी बात करेंगे। तो चाहता था कि जब भी दूध आए तो फिर कम से कम अच्छी क्वालिटी का है, जब तक हम उसको अपनी लाइफ से ना निकाल पाएँ। तो इत्तेफाक से मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे वो परसों अपने बाइक पे बिठा के लेके गए, और यहीं 4 घर आगे ही हमें एक घर मिला। उस घर के अंदर देसी गाय हैं, लोकल गोवा की जो देसी गाय होती है वो गाय है। हम उनसे बात हो गई, और डेली अभी मैं 1-2 बार मैं ले आया दूध, और अब शोना डेली साइकिल उठाती है और जाती है और वहाँ से दूध लेकर के आती है। और वो दूध पीले रंग का है, मतलब सोचो वो दूध पीले रंग का, जब हम उसको उबालते हैं तो उसकी मलाई जो है वो रबड़ की तरह होती है, और 50 रुपये लीटर में हमें वो दूध मिलता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही सामने ही निकालते हैं, देसी गाय का दूध भर के हम हमें दे देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, फ्रूट्स आपने देख ही लिया कि गिरी कन्नू सबसे महंगा फल है, ये सामने लगा हुआ, मैंने अपने कई वीडियो में, यहाँ के वीडियो में दिखाया है। पपाया के 2-3 पेड़ हैं, केले के पत्तों पे अभी हमने परसों खाना खाते हुए छोटा सा वीडियो डाला था, अभी उसमें कंफर्टेबल नहीं थे इसलिए वीडियो ढंग से नहीं बन पाया, तो वो केले के पत्ते हमारे अपने ही घर के थे, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ की जो खूबी है, जो लॉबी है, इसको मैं धीरे धीरे सजाऊंगा, मतलब दोनों तरफ पौधे लगा के ढंग से साफ़ सफाई करके। और पहले ही दिन यहाँ पर गेस्ट आए, संजय जी आए, और अभी शायद 1-2 दिन में 2-3 लोग और आएंगे, और वो लोग झिझकते हैं मुझसे मिलने के लिए, पर अपने एकदम क्या बोलते हैं कि मेरा एकदम खुलापन है कि मतलब 1-2 बार मेरी बात हो जाए और मुझे लगे कि यहाँ मैं शब्दों से ही पहचान लेता हूँ। मुझे सिर्फ कुछ 5-7 सवाल मैं बातों में आपसे पूछूंगा, और उसी से मैं 80% तक अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि व्यक्ति की आइडियोलॉजी क्या है, इससे मिला जाना चाहिए, नहीं मिला जाना चाहिए, और मिलने पे इसका भी कोई फ़ायदा है कि नहीं है, मेरा भी फ़ायदा है कि नहीं है। फ़ायदा से मतलब ये है कि विचारों का आदान प्रदान होने पर हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते नहीं कर सकते। मैं कर पाया, वो नहीं कर पाए तो उनका नुकसान है, वो कर पाए पर मैं नहीं कर पाया तो मेरा नुकसान है, जो ज़्यादातर होता भी। तो वो गाय जा रही है, उसको भौंक रहा है टोनी, ये गई हुई है, उसको गाय नहीं, सॉरी भैंसें हैं। यहाँ गाय ना सड़कों पे वहाँ की तरह ना, यहाँ पे गाय सड़कों की तरह नहीं घूमती है, मतलब गाय कम है जो सड़कों पे घूमती है। ये इस तरफ तबेला है भैंसों का, और इस तरफ मैंने बताया घर में गाय है देसी, तो वो डेली 10-15 गाय भैंसों को लेके जाते हैं उधर। तो मैं कुछ वीडियो रिवर फ्रंट पे ही बनाऊँगा। तो और मैं आपसे क्या कहूँ, बाकी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानता हूँ। तो मेरा एक बहुत पहले मेरी प्लानिंग थी कुछ महीनों पहले कि कुछ कॉस्ट कटिंग के नाम पर, जब लॉकडाउन वगैरह हुए थे, कि साउथ गोवा जाते हैं,
और साउथ गोवा में कोई सस्ता घर लेते हैं बड़ा सा, और उसमें कुछ पौधे वगैरह उगाएंगे और कुछ वर्मी कंपोस्ट बनाऊंगा, वो जो खाद होती है ना, ऑर्गेनिक खाद जिसे ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, और वो मैं लोगों को दूंगा कि वो और इसको धरती में बिखेरें, अपने पौधों में डालें और अनजान पेड़ों पे भी डालें, ताकि जो धरती को हम इतना डैमेज कर रहे हैं वो डैमेज कंट्रोल हो सके। पर वो हो नहीं पाया, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी। अगर घर मिल भी जाता, मिला ही नहीं पहली बात तो, अगर मिल भी जाता, अभी कुछ प्रॉपर्टियाँ मिली हैं पर वो सेल के लिए है, बड़े बड़े लैंड है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ठीक है। हालांकि मैं पर्सनली नहीं चाहता कि गोवा के लैंड बाहर के लोग खरीदे, गोवंस ही खरीदे, पर अब वो नहीं, गोवंस खुद बाहर जा रहे हैं तो वो है, वो अलग, वो हर चीज़ के पीछे एक विचारधारा है। आप मुझे पानी की बोतल दिखाओ, मैं उस पर 2 घंटे की कहानी पूरी सुना सकता हूँ, सच्ची कहानी, जो मैं आने वाले दिनों में आपको सुनाऊंगा भी, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो। जैसे कि मेरी जो कश्मीर टू कन्याकुमारी की जर्नी है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मुझे सौरू जी ने बोला था, जो मेरे फ्रेंड है गोवा के, जब मैं गोवा में आया था ना, जब क्रॉस कर रहा था गोवा को, तो मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने बोला कि आपको मालूम नहीं आपने जो किया है वो बहुत ही अलग किया है। मैंने कहा हाँ, मतलब आप बिना, मतलब उस समय तो उनको नहीं मालूम था मैं बिना पैसों के कर रहा हूँ, वो तो मैंने बाद में डिक्लेयर किया था। मैंने कहा हाँ, एक ये यूनिक जर्नी है, रोज़ आप लोगों से मिलते हो, सीखने को मिलता है। कह रहे ये बड़ी बात नहीं कि आपने साइकिल से कर रहे हो, बड़ी बात ये है कि डेली आपको नए लोगों से मिल के ट्रस्ट जीतना, ताकि वो आपको रात को रुकने की जगह प्रोवाइड कर सके। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पहचान मिल रही है। मैंने कहा अच्छा, ये भी बात सही है कि चलो आपने पॉइंट नोट किया। फिर उन्होंने बोला कि ये जर्नी ना आपकी लाइफ को एकदम बदलेगी। तो वो जर्नी कम करने के बाद कुछ बदलाव तो आया नहीं। मैंने कहा यार, जैसा वो कह रहे थे और जैसा मेरे को भी लगा कि पता नहीं, लोग बड़ा उल्टा, लोगों ने तो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, मेरे ही अपने दोस्तों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। आपको पता है, जब मैं K2 के वाला मेरा लास्ट वीडियो देखना आप, जो मैं आखिरी के दिन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से साइकिल, वो जो पीछे सामान वाले डब्बे पे चढ़ाई थी, वहाँ से लेकर रात को 10-11 बजे मैं जब अपने घर आ रहा था, तो मैं आंसुओं से रो रहा था। मैं रोते हुए साइकिल चलाते हुए आ रहा था। एक तो ये अफसोस था कि मतलब जो डेली आप पेट्रोल पंप पे पानी की बोतल भर रहे हो, और वो सब जो 51 दिन से चल रहा है वो रुक गया, उसका एक थोड़ा सा खटास थी। दूसरा ये बड़ा अफसोस था कि मतलब कोई भी नहीं है, आप अकेले चोरों की तरह रात को घर में घुसते हो। मेरी वाइफ ने एक मिठाई का डब्बा छोटा सा ला के रखा था, मेरे को माला वाला पहना दी थी, और रात को मैं 11:30 बजे अकेले घर में पहुंचा। तो वो थोड़ा सा, और उससे पिछली वाली जर्नी में ढोल नगाड़े बज रहे थे जो काठमांडू, तो वो क्यों बज रहे थे वो भी कभी बताऊंगा। अगर आप लोगों की जैसे जैसे दिलचस्पी होगी जिन चीज़ों में, वो चीज़ें मैं करता चला जाऊंगा। तो वो चीज़ है। तो इस घर में बहुत सारी खूबियाँ हैं मुझे। हाँ, माइनस पॉइंट की मैंने अब शुरू में बोला था आपको कि इसके कुछ नुकसान की मैं बात करूं, पर मेरे को नुकसान के साथ हमेशा समस्या के साथ समाधान दिखता है। तो इस घर में ना साथ में एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, छोटा सा रिजॉर्ट टाइप बना रखा है, घर ही है, मतलब उसको रिजॉर्ट टाइप में डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें 1-2 कमरे हैं जहाँ पर गेस्ट रुकते हैं, और एक स्विमिंग पूल है। तो पर दोनों ये घर है, तो उन्होंने घर को कन्वर्ट कर दिया गेस्ट हाउस टाइप में। तो उसमें क्या होता है, जो लोग गेस्ट आते हैं ना, वो आते हैं एंजॉय करने के लिए, वो उसको ऑनलाइन बुक करते हैं और खूब पार्टी वार्टी करते हैं। तो रात को शोर मचाते हैं, पानी में वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो उसकी आवाज़ ऐसे आती है जैसे आपके घर में स्विमिंग पूल है, क्योंकि बीच में सिर्फ एक पतली सी वॉल है। तो शोर मचाते हैं, और फिर ड्रिंक करने के बाद तो वैसे ही बादशाह होता है आदमी। तो अब हमने एक बार उनको टोका, लैंडलॉर्ड को भी बोला, उन्होंने कहा ठीक है हम बोलेंगे, क्योंकि कोई और उसको ऑपरेट कर रहा है, जगह किसी और की, जगह इन्हीं के कज़न की है, पर ऑपरेट कोई और कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है उनको बोलेंगे, पर हम वो गेस्ट ज़्यादा ही जब इरिटेट होने लगे हम, तो हमने उनको बोला कि यार प्लीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं ज़रा। तो उन्होंने कहा ओके। फर्स्ट 3 लड़के थे, पंजाब से थे, उन्होंने ओके तो कर दिया, पर वो माने नहीं। फिर हम भी दोबारा नहीं बोले, और हमने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे तो खुद शांत हो गए। ये वाइट ब्लैक न्यू वर्ड देखी मैंने। उसके बाद फिर 3 लड़कियां आई, वो भी यहीं पूल में पैर लटका के बियर पी रही थी, गाने लाउड म्यूज़िक कर दिया, और फिर चिल्ला रही थी, मतलब बात करते करते वो चिल्ला पड़ती थी बीच बीच में, हंसी मजाक करते करते चिल्ला चिल्ला के हंसी मजाक कर रही थी। उनको फिर हमने बोला, ये नहीं थी, इनको बोला, उन्होंने भी कहा ओके सॉरी, पर उन्होंने भी कुछ कंट्रोल किया, पर भूल गई। फिर कल फिर वो आवाज़ आने लगी, ये बात परसों की, कल फिर आवाज़ आने लगी। तो मुझे लगा कि यार ये कल लड़कियों को बोला था, वो भी थी शायद मुंबई से थी आई थिंक। तो मैंने कहा यार क्या करें, तो वो मेरे को एक आइडिया आया। हमने जो वाइट बोर्ड जो हमें ऋषभ जी ने गिफ्ट किया था, मैंने बच्चों को बोला चौक पे इस पे लिखो कि वी आर स्टडिंग, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और प्लीज़ आप लाउड म्यूज़िक ना बजाएं और शोर ना मचाएं, बस बाकी इन्जॉय योर स्टे।
ऐसे करके मैंने कहा खड़े रहना जब तक दीदी देख ना ले इस तरफ। वो आई ऊपर तो उन्होंने बोर्ड पकड़ के, दोनों पहल और शोना खड़ी रही। 1 मिनट के अंदर ही उनकी नज़र पड़ गई। उन्होंने पास में आके उसको पढ़ा और पढ़ने के, अब 2 बच्चे पढ़ लेके बोर्ड खड़े कि यार हम पढ़ रहे हैं, और वो सही में शोना तो स्केच बना रही थी, पहल पढ़ रही थी। तो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा ओके, और उन्होंने इमीडिएटली अब वॉल्यूम कम किया और फिर उनका शोर भी नहीं आया। तो मैंने कहा अगर वो ऐसा करें तो उनको थैंक यू भी बोलना। फिर वो ये दोबारा आई और उसको उनको थैंक यू बोल के गई। तो हो सकता है कभी ना कभी वो ये वीडियो देखें बाई चांस, तो उनको मेरी तरफ से भी थैंक यू। और जो भी कभी ये सियोलिम के पास एक गेस्ट हाउस है, अगर कोई कभी इसको बुक करे अपने लिए तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। मेरे अलावा और भी लोग हैं, पर मेरा थोड़ा बिल्कुल ही चिपक के और उसी पूल वाली साइड पे ही है। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी, हमने उसका हल निकाल लिया। हमने कहा हम रोज़ जिसको आज बोलेंगे वो दोबारा अगले दिन नया होगा, अगले दिन और नया होगा। ज़्यादातर इसमें से 4 में से 3 नॉर्थ इंडियन थे और 1 मुंबई से थे। तो मैंने कहा बार बार थोड़ी हम लोगों को कैसे बोलेंगे, तो मैंने कहा ये बोर्ड पे परमानेंट पीछे वाली साइड में लिखा रहने दो। जब भी कभी हर कोई शोर मचाएगा ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो जब भी कोई, और हर शोर पे हम रिएक्ट करेंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। जिस पे बिल्कुल ही प्रॉब्लम होगी तब हम सोचेंगे। तो उस समय सिर्फ ये बोर्ड ले जाके उनको दिखाना है। अगर वो मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। तो ये गोवा में हर जगह होता है। वहाँ पे भी मैंने बताया कि बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक में वो जो हैवी साइलेंसर वाली बाइक निकलती थी रात को 2-2, 3-3 बजे, यहाँ पर वो चीज़ तो नहीं है कम से कम। तो दोस्तों ये यहाँ की खूबियाँ थी। हमें गाय का दूध मिल गया है और तकरीबन सारी सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस कुछ सामान सेट करना रह गया है। होम टूर का वीडियो मैंने इसलिए बनाया नहीं, अंदर से जो घर दिखाना था, पर शोना ने दिखाया हुआ है, अपने चैनल पे डाला है उसने। मुझे मालूम नहीं था उसने कब बनाया, जब हम आए थे तभी उसने बनाया। ये नया पत्ता खुल रहा है पेड़ का। हल्का सा ट्राइपॉड घुमाना पड़ेगा क्योंकि ना मैंने सेलो टेप से चिपकाया हुआ है, शायद आपको दिखेगा। हाँ दिख गया, ये नया पत्ता आ रहा है इसका। और ये सुपारी का पेड़ है, ठीक है। ये नया पत्ता आ रहा है इसका, ये वाला ये ठीक है। और बस यही है। अब यही चीज़ें बार बार दिखाते हुए क्या वो आपको करूं। तो अभी जल्दी और वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास दिमाग में बहुत सारे टॉपिक हैं। करियर ओरिएंटेड के चक्कर में जो लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे बताएंगे आपको, बात करता रहूँगा मैं आपसे। एक भंवरा, ये वही पक्षी है जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था ना, एक सुबह आता है एक पक्षी, चोंच लंबी होती है, ग्रे कलर ब्राउन कलर का होता है, जो हमने डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफिक में ही देखा था। कभी हमने सोचा भी नहीं कि हमारे ही बरामदे में ऐसे पक्षी आके बैठेंगे। तो लोग कहते हैं यार गोवा तो हमने भी बहुत बार देखा है, आए भी हैं, वीडियोस भी देखते हैं गोवा के, पर जिस नज़रिए से आप दिखाते हो और जो प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती है दूसरों को क्यों नहीं मिलती। वो मैंने कहा ना, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव करता हूँ। आप जैसा देखो, अभी भी मैंने आपको चपोरा वाली ही स्टोरी बताई होगी कि आज भी मैं चपोरा के उसी साइड में हूँ जहाँ 2018 में पहली बार चपोरा पे आके बोला था कि इस तरफ घर होना चाहिए, ऐसे उंगली करके बोला था कि इस साइड में फैमिली के साथ रहना चाहिए, मज़ा आएगा। तो मेरे को पहला घर वहीं मिला, दूसरा घर वहीं मिला और अब तीसरा भी वहीं मिला जो चपोरा से यहाँ की तरफ आता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट की बात करूँ तो संजय जी आए, उनका अब वो मुझे वर्मी कंपोस्ट के लिए गाइड कर रहे हैं। मतलब सोचो कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते थे और कोई आपको ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है जिनका खुद का बिजनेस ही है और वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो जैसा सोचोगे वैसा होता है, वैसा ही होता है और 1000% होता है। इसलिए कहते हैं अच्छा और बड़ा सोचो। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं होता है वैसा, हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो ये सोचो कि क्या उन्होंने शिद्दत से सोचा था। और कई बार कोई जो चीज़ डिले होती है, लेट होती है, तो वो बीच में जो कचरा आ जाता है। अब मेरे पास 1 साइडेड कन्वर्सेशन है, मैं आपसे बात करता हूँ। दूसरा, मेरे दुनिया में कोई मुझे संपर्क नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिनको मैं चाहता हूँ। तो मेरे पास नेगेटिव वाइब्स 90% या 99% नहीं आती है। तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बढ़िया काम करता है। ये K2K के दौरान भी हुआ था, ठीक है। तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। आज संडे है, आप आराम से घर में बैठे हुए देख सकते हो वीडियो।
और मैं अपनी वीडियो में जो भी विचारधारा बताता हूँ ना, तो लोग कई बार उससे असहमत होते हैं, जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो कमेंट लिखते हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं कमेंट कितना लिखूँगा इसको, और कमेंट में आप वो फिर लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। जबकि ये किसी भी, जैसे मैंने बोला कि यार मैं दूध पीने के हक़ में नहीं हूँ, तो इसके पीछे मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सकता। अगर वीडियो बनाऊंगा भी तो आधे 1 घंटे में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसके लिए 5 घंटे का कंटेंट है। क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, फिर आप मांसाहार शाकाहार पे उतरोगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। तो वो पॉसिबल एक वीडियो में नहीं हो सकता, वीडियो 5 घंटे का बन जाएगा। तो मैं जो भी, आप ये बस समझ लो कि जो भी मुद्दों पे मैं बात करता हूँ वो मेरा 1% ही होता है। उसके अलावा उसकी 99% इन्फॉर्मेशन मेरे पास और भी होती है, या आपके अंदर जो उसको लेकर सवाल उठेंगे उसको लेकर के भी होती है। जैसे अभी हम केले के पत्तों पे खाना खाते, तो एक लड़की या लेडी जो भी है, मैं जानता नहीं उनको, उन्होंने मेरे बोला अरे बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, एल्युमिनियम के बर्तन पे खाते हो। तो मेरे पास उनके काउंटर पे बहुत सारे लॉजिक और जवाब थे जिससे वो सहमत भी हो सकती थी। पर वो पॉसिबल नहीं है ना कि आप कमेंट के माध्यम से किसी को समझा पाओ कि ये बर्तन क्यों आपने यूज़ किया, और ये बर्तन के जो नुकसान है वो जानते हुए आपने क्यों यूज़ किया, या आप कितना यूज़ कर रहे हो, कब तक यूज़ कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक वीडियो के माध्यम से नहीं जान सकते। पर इससे मैंने एक सबक सीखा यूट्यूब से, कि जैसे आप लोगों के लिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप 1-2 वीडियो से कैसे मेरे को जज कर लेते हो, तो वैसे मैं भी 1 या 2 कमेंट से आपके बारे में राय नहीं बना सकता कि आप अच्छे हो या बुरे हो। तो मैंने भी ये थोड़ा सा अपना दिल बड़ा किया इस मामले में। जैसे एक व्यक्ति ने कमेंट किया था आज से 5 दिन पहले, और वो कमेंट ऐसा ज़बरदस्त था, मैंने गलती से पढ़ लिया। मैं नेगेटिव कमेंट पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि आप जब तक लॉजिक बेस्ड बात करोगे, मैं बात करूँगा आपके एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और करता भी हूँ। उन्होंने लिखा कि आपकी अगर लड़कियाँ नहीं लड़का होती तो आप स्कूल भेजते। और वीमेन एम्पावरमेंट का उन्होंने अपने कमेंट के अंदर 4-5 कमेंट किए बड़े बड़े, और उसमें 10 बार तो उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट का बात कर दी। और उन्होंने वीडियो के माध्यम से जज कर लिया कि मैं लड़का होता तो मैं भेजता, और आप ये गलत कर रहे हो, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप साइको हो, और आपकी वाइफ को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आपको डॉक्टर को दिखाए, अपने बच्चों के लिए लड़े। अब उसको क्या बताऊँ कि मेरी वाइफ ने बालकनी में चाय पीते टाइम बोला था कि यार एक दिन मैं भी गाड़ी चलाऊँगी, और उसको उसी समय पीछे पड़ के, और 20 दिन बाद वो गाड़ी चलाने लग गई, 25 दिन बाद, और आज वो बहुत अच्छी ड्राइवर है। गोवा में आके उसने बोला कि यहाँ के रोड पतले, मैं यहाँ गाड़ी नहीं चलाऊंगी, और आज वही गाड़ी चलाती है, मैं बिल्कुल भी नहीं चलाता। ठीक है, मेरे बच्चे जो शोना है वो मेरी K2 के वाली साइकिल चलाती है, और उसके लिए मैं कई चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, और अभी वो मैं उसको स्कूटर भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं उसको भी, मैंने बोला कि सिखा दूँगा, पर स्कूटर चलाना नहीं है, मतलब हम स्कूटर के हक़ में नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अब कोई आदमी वीडियो के माध्यम से जज कर ले तो बड़ी हैरानी की बात होती है कि ऐसे लोग, देखो कुछ हद तक तो ठीक है, पर अगर आप ये बोलो कि लड़का होता, तो वो चीज़ें ना क्या होता है, हालांकि मैंने तो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करी, पर अगर आपके पास फ़ोन है, आप ऐसी बातें लिख रहे हो, तो मान लो वो कमेंट उसका बच्चा पढ़ ले जिसके लिए आपने लिखा है, तो उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई और बच्चा पढ़ ले, उसको लगेगा यार भेदभाव होता है, ये बात सही है, पर मैं उनमें से हूँ नहीं हूँ ये तो मैं जानता हूँ ना। मैं अपना जब जिम जाता हूँ, तो दिल्ली में भी जब मैं जिम जा रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ से बिना पूछे उसका 1 साल का एडमिशन करा दिया था यूनिसेक्स जिम में। और हम दोनों जिम में कभी भी एक साथ नहीं गए, मतलब इवन हम 3 साल जिम गए, उधर 3 साल में कभी भी किसी जिम वाले को ये नहीं मानता कि हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि हम तो कभी साथ में गए नहीं। वो सुबह जा रही तो मैं शाम को जा रहा हूँ, ताकि वो अपनी फ्रीडम से एक्सरसाइज कर सके। मेरे साथ जाने पे मुझे मालूम है कि वो फ्रीडम नहीं ला पाएगी जो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, और मैं हमेशा उनको एनकरेज करता हूँ कि अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जियो, उसके लिए चाहे मेरे ही खिलाफ़ जाना पड़ जाए, तो आपको जाना चाहिए। ज़िंदा रहो, हर समय सजीव रहो, सजीव और सजग रहोगे, इसलिए आपको हर मुद्दे पे, जो भी व्यक्ति हर मुद्दे पे बात करेगा जो उसका टॉपिक नहीं है, इसका मतलब वो ज़िंदा है, सजीव है, सजग है, तभी वो हर मुद्दे पे बोल रहा है। अब मैं गोवा में आके आपको सिर्फ कि थालियों के रेट बताता रहूँ कि 150 रुपये की फ़िश थाली है, बियर की कॉस्ट ये है, होटल इतने रुपये में मिल जाएगा। कितनी बार बताऊँगा और क्यों बताऊँगा? आप जब 10,000 रुपये खर्च करके रहे हो, 2,000 रुपये बचाने के लिए आप क्या रिसर्च करोगे? तो छोटी मानसिकता वाले लोग करते हैं रिसर्च। इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, पर जब आप पैसों के हिसाब से वीडियो देखते हो ना किसी का कि सस्ता क्या मिलेगा, तो समझ लो कि आप सस्ता आप गोवा मत आओ, आपका वो भी पैसा बच जाएगा। मैं जो बातें बताता हूँ और जो भी किसी के समझ में आ जाएगी, वो उसके लाइफ में आखिरी सांस तक उसको याद रहेगी और काम आएगी। और ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि यार आपने हमें 10 साल पहले ये बात बोली थी, 15 साल पहले बात बोली, क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं ऐसा शुरू से हूँ। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।